हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रवीण है। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो आप सबसे पहले देखते हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये तीनों होता क्या है हम समझेंगे इस वीडियो में। तो ये तीनों एक कैटेगरी है कंपनी का। मतलब ये है कि लार्ज कैप बड़ी कंपनी, मिड कैप बीच की कंपनी और स्मॉल कैप छोटी कंपनी। तो ये हम कैसे तय करते हैं ये तीनों बड़ी है या छोटी कंपनी है? नाम से तो पता लग रहा है, लेकिन किस हिसाब से हम इसको तय करते हैं? तो हर कंपनी का एक मार्केट होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उससे पता लगता है कि भाई मार्केट वैल्यू है इस कंपनी की इतनी, तो ये बड़ी स्केल की है, छोटी स्केल की कंपनी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाले कंपनी का? तो उसका एक फार्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इनटू वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है उस कंपनी का, जो शेयर का प्राइस होगा उस कंपनी का, उससे मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए कंपनी के पास शेयर 10,000 शेयर है और प्राइस उसका 100 रुपीज़ है शेयर का, तो उसको इंटू करने पे 10 लाख आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बना। मतलब कंपनी के पास 10,000 शेयर है और उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 100 रुपये पर शेयर, तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख बनता है, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई। तब इससे हमें पता लग गया आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है। उसके अकॉर्डिंग हम स्मॉल स्केल, मिड स्केल और लार्ज स्केल पता कर सकते हैं। जो स्मॉल स्केल की कंपनी है वो 250 करोड़ से नीचे जितने भी अमाउंट आती है वो स्मॉल स्केल की कंपनी है। मिड की है 250 अप टू 4,000 करोड़, इसके बीच में जितनी आ रही है आपकी कंपनी वो मिड कैप की कंपनी है। और लार्ज स्केल की कंपनी है 4,000 करोड़ अप टू, जितना भी उस पर 4,000 करोड़ से जितना भी ऊपर अमाउंट का है वो सारे लार्ज स्केल कंपनी है। आपको ये तो पता लग गया होगा लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कितने कितने अमाउंट से स्मॉल हो रही है, लार्ज कैप हो रही है, आपको पता लग गया। अब ये हम समझते हैं किस फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए, लार्ज में या मिड में या स्मॉल में। तो सबसे सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जो स्मॉल स्केल की कंपनी एकदम जीरो से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल नवी नवी कंपनी है, 250 करोड़ से नीचे अमाउंट, वो 10 लाख हो चाहे 20 जो रजिस्टर हो आपके, वही 250 करोड़ के जितने भी हैं वो कंपनी आपके सारी स्मॉल स्केल की। आपको ये कैसे पता लगेगा कि हमने इसमें इन्वेस्ट करना, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है या इसमें? तो मैं एग्जांपल की तरह लार्ज और स्मॉल स्केल का डिफरेंट करके आपको समझाता हूँ। स्मॉल स्केल मान लीजिए और लार्ज स्केल, ठीक है। तो आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, आपको ईजिली रहेगा समझने में। आप मैच देखते हो, डोमेस्टिक मैच में देखते होगे तो यंगस्टर होते हैं, बिल्कुल 20-25 साल के यंगस्टर होते हैं, उन्हें क्रिकेट खेलने आता है, जोशीला होते हैं, उनको गाइड और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं। टैलेंट उन पे बहुत है, लेकिन उन्हें रास्ता चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, इंडिया ए और इंडिया के खेलने के लिए। तो ये एक तरह से उसी तरह जो स्मॉल स्केल कंपनी है बिल्कुल जीरो है, मतलब जीरो से स्टार्ट किया है, उन्हें एक रास्ता चाहिए वो लार्ज कैप कंपनी बनने के लिए। वही मैं आप क्रिकेट पर वापस आता हूँ। जैसे डोमेस्टिक प्लेयर है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, हिट भी मारते हैं, कहने का मतलब 10 गेंद पे उन्हें चाहिए 2 गेंद पे 10 रन चाहिए, तो क्या डोमेस्टिक प्लेयर क्या करेंगे? 2 छक्के मारने की सोचेंगे, लेकिन ये पता है कि एक छक्का और एक चौका से जीता जा सकता है, लेकिन फिर भी वो हिट मारेंगे। उन्हें ये लाता कि हम यंग है, जोशीला हैं, तो हम 2 छक्के मार के जीत जाएंगे, लेकिन सूझबूझ के हिसाब से एक चौका एक छक्का मार के भी जीता जा सकता है। तो ये करती है बड़े प्लेयर। छोटे प्लेयर क्या करेंगे? दोनों छक्का मारने के सोचेंगे, अपना नाम बनाने के कोशिश के चक्कर में आउट भी हो सकते हैं और 2 बॉल पे 2 छक्के भी लग सकते हैं। तो इसी तरह हम अब आते हैं स्मॉल स्केल की कंपनी। मतलब वो छोटी कंपनी है, वो चाहेगी अच्छा ग्रोथ हो, तो वो ग्रोथ होते होते बीच में रुकावट भी बहुत आ सकती है स्मॉल स्केल की कंपनी में। अब मैं लार्ज स्केल की बात करता हूँ। अब जैसे डोमेस्टिक प्लेयर की बात मैंने बताई, वैसे अब इंटरनेशनल इंडिया टीम के बात बताता हूँ। अब वही 2 गेंद पे 10 रन चाहिए, तो MS धोनी बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या सोचेंगे? एक चौका मार दो, एक छक्का मार दो, क्योंकि मैच जीतना इम्पॉर्टेंट है, बैट घुमाना इंपॉर्टेंट है। उस टाइम क्या होता है, धोनी के लिए प्रेशर होगा कि 10 रन कैसे ही बनाना 2 गेंद पे। उन्हें मतलब उनने जो गुडविल बनाई है अपनी, उसको मेंटेन रखना है और इंडिया को जिताना है, उनका मेन लक्ष्य होगा। तो वही मैं आप कंपनी की तरफ आता हूँ। लार्ज स्केल क्या करेगी? रुकावट बहुत आएगी, लेकिन उनका फोकस होगा, उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा किया, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाती है
वो नीचे नहीं आने की कोशिश करती। मेंटेनेंस भले वहाँ कांस्टेंट रुक जाए, लेकिन उसको नीचे नहीं, डाउनफॉल नहीं करना, उसको अप ही करना है, लेकिन ये रिस्क बहुत नहीं लेती है। तो यही है स्मॉल स्केल में और लार्ज स्केल कंपनी के बारे में मैं क्रिकेट के द्वारा आपको समझाया। अब दोनों को मैं कंबाइन करके बताता हूँ। आपने स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल कंपनी के बारे में समझ ही लिया होगा थोड़ा बहुत। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ा सा पेड़ है और एक बिल्कुल नवा पेड़ है, मतलब आपने लगाया ही है। आंधी बारिश तूफान आएगा तो कौन सा पेड़ डूबेगा? छोटा वाला ना, वो बह भी जाएगा, लेकिन बड़ा वाला खड़ा है, टिका है। हवा बहुत चलेगी बड़े वाले में, लगेगा गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं है, छोटे वाला गिर जाता है। अगर बारिश आंधी नहीं आई तो छोटे वाला भी टिका है और बड़े वाला भी टिका है। तो कहने के मतलब छोटे में रिस्क होता है कि अगर बिल्कुल नवी कंपनी है तो परफॉर्मेंस रिस्क पे चलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको हाई रिस्क चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए किसी अमाउंट पे जो आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप स्मॉल स्केल में लगा सकते हैं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप लार्ज कैप पे लगा सकते हैं। सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको धोनी पे विश्वास है तो लार्ज कैप में लगाइए। आपको हार्दिक पांड्या पे विश्वास है तो आप लगाइए स्मॉल कैप कंपनी में। ये आपको एग्जांपल तब से बताया, थोड़ा और इस पर डिटेल आप लेके समझ सकें। और रही मिड की कंपनी, जो मिड की है वो ना धोनी है ना हार्दिक पांड्या, वो बीच में है। मतलब वो लार्ज स्केल बनने की चाहत में भाग रही है। मतलब वो एक तरह पे एक टाइम पे वो हार्दिक पांड्या भी बन चुका है, अब वो मिड पे आ गया, अब वो धोनी जैसा बनना चाहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये थी तीनों कैटेगरी, यही म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको देसी एग्जांपल देके आपको समझाया कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। आप इस पर डिटेल सर्च कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल बताऊंगा फैक्ट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।